एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में खैर मकदम, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, पहले तो आपको हम अपने एक वीडियो की याद दिला दें जिसमें हमने ये कहा था कि इस देश के हाई कोर्ट्स हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी बची रहेगी, हमारे आईन की रक्षा होगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत होगी। और हमने ये भी कहा था कि काश जिस तरीके से हाई कोर्ट्स एक्टिव हैं डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, वैसा ही सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन के सिलसिले में जो रिमार्क्स किए हैं मोदी सरकार के ऊपर और मीडिया के ऊपर, उसे मैं ताज़ा हवा का झोंका कहता हूं। ये फैसला नहीं है, अभी सुनवाई चल रही है, फैसला आने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है और उसकी बहुत ज़रूरत थी। एक पिटीशन मूव हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये कहा गया था कि तबलीगी जमात को बदनाम करने में और उसका कोरोना से रिश्ता जोड़ने में हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया यानी अखबारों और न्यूज़ टीवी चैनल्स ने जो रोल प्ले किया वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उस पर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि वो जो रोल प्ले किया था मीडिया ने, उसकी वजह से एक ख़ास कम्युनिटी का मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा था, उसे आइसोलेट किया जा रहा था, उसे तन्हा किया जा रहा था और ऐसा जाहिर किया जा रहा था कि जो कुछ मुल्क में गड़बड़ है वो मुसलमानों की वजह से है, जिसकी वजह से मुसलमानों का कहीं कहीं बाइकॉट भी किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। टीवी चैनल्स को और मीडिया को बिल्कुल कोई वार्निंग नहीं थी और चुपचाप बैठी रही। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मोदी सरकार से एफिडेविट मांगा था जो उसने जमा किया और इसी एफिडेविट पर बहस हो रही थी। पहली बात तो ये थी कि उस एफिडेविट को देख के जस्टिस बोबड़े जो चीफ जस्टिस हैं और ये बेंच भी उन्हीं की थी, उन्होंने बहुत शदीद गुस्सा जाहिर किया। गुस्सा इसलिए जाहिर किया कि ये एफिडेविट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने दिया था, एक जूनियर ऑफिसर ने, किसी बड़े ऑफिसर ने दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या मजाक है। सुप्रीम कोर्ट को ये बात बहुत बुरी लगी कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने इंपॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट में एक जूनियर अफसर का एफिडेविट दाखिल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये लफ्ज़ तो नहीं कहा, लेकिन जो कहा उसका मतलब ये था कि क्या ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को अपने घर की खेती समझती? क्या उसके दिल में सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई इज्जत नहीं? एक मामूली ऑफिसर जवाब दे रहा है। और जवाब क्या दिया था? जवाब ये दिया था कि गवर्नमेंट को जो चैनल और मीडिया की जिन खबरों के बारे में बताया जा रहा है उनके बारे में गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नहीं लगता कि उसमें कोई एतराज़ के काबिल बात थी या उसकी वजह से एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से दूर हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी नोटिस लिया कि कमाल है। हालत ये हो गई थी कि मुसलमान सब्जी वालों का बाइकॉट हो रहा था और गवर्नमेंट कह रही कि उसे उसमें कोई एतराज़ के काबिल बात नजर नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, राय देने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, हर चीज़ की हद होती। हैरानी की बात यह थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिफेंड कर रही थी
किस मीडिया को? रिपब्लिक टीवी को, इंडिया टीवी को, आज तक को, एबीवीपी को, न्यूज 18 को, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन चैनलों ने जहर फैलाया। मैंने ट्वीट्स देखे अशोक जावड़ेकर साहब के और जेपी नड्डा के, वो डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी पर कोई पाबंदी लगाना तो लोकतंत्र का गला घुटना है, वगैरह वगैरह। जावड़ेकर साहब, जेपी नड्डा साहब, क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्या आपने सारी शर्म किसी कुएं में उठाकर फेंक दी? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि मीडिया जो है अपनी हद से आगे बढ़ गया है और आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। आपको अब जब इस मीडिया पे वार होता है तब आपको बोलने की आज़ादी आ जाती है। जब एक्टिविस्ट को कैद करना होता है, कोरेगांव के लोगों को कैद करना होता है, तब आपको बोलने की आज़ादी का कोई ख्याल नहीं आता। आप बुढ़े बुढ़े लोगों को, 80-80 साल लोगों को पकड़कर बंद कर देते हैं, तब आपको ख्याल नहीं आता कि इन्हें भी तो बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी अर्नब गोस्वामी को हो, बोलने की आज़ादी उन एंकर्स को हो कि है जो इतने वफादार हैं कि बात करने में अपना सरनेम भूल जाते हैं और मोदी जी का सरनेम भूल जाते हैं। उन्हें बोलने की आज़ादी है और किसी को नहीं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क को ताज़ा हवा का झोंका क्यों कहा? मैंने इसे ताज़ा हवा का झोंका इसलिए कहा कि ये रिमार्क्स उसी सुप्रीम कोर्ट से आए थे जिस सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को उस केस में राहत मिल गई थी जिस केस में उसने सोनिया गांधी को गालियाँ दी थी। उसके तमाम केसेस एक जगह ला दिए गए थे, उसे बेल दे दी गई थी जो आमतौर पर हर जर्नलिस्ट को नहीं मिलती और नहीं मिली। वहाँ से अगर ये रिमार्क्स आते हैं तो ये बहुत अहम बात है, क्योंकि शिकायत तबलीगी जमात की तरफ से की गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो तबलीगी जमात के हवाले से कही ज़रूर, लेकिन वो तबलीगी जमात तक महदूद नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट मीडिया और ख़ास तौर पर टीवी मीडिया के जनरल रवैये की तरफ इशारा कर रहा था कि ये चैनल्स जो हैं बेलगाम हो गए हैं, बदज़बान हो गए। और जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा तमाम मीडिया के रवैये की तरफ था और अब तो उसका भांडा मुंबई पुलिस ने फोड़ भी दिया। मुंबई पुलिस ने ये बताया है, ये भांडा फोड़ा है कि रिपब्लिक चैनल और भारत चैनल ये पैसा दे देकर अपनी टीआरपी बढ़वा रहे थे। दोस्तों, मेरा ताल्लुक टीवी की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रहा है। मैंने सीरियल्स लिखे हैं। मुझे मालूम है कि सीरियल वाले अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या क्या फायदेबाजियाँ करते थे, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता था। थोड़ा बहुत कर पाते थे तो कर लेते थे, लेकिन करते थे वो टीआरपी अपनी बढ़ाते थे। मैंने बात ये कभी इसलिए नहीं कही कि मैं उसे साबित नहीं कर सकता। लोग कहते आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास सबूत नहीं, मेरे पास नहीं था। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने हंसा, एक कंपनी है जो इस किस्म की चीज़ों को हैंडल करती है, उसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद ये मालूम हुआ है कि पैसा दे दे के और घरों में ज़बरदस्ती प्रोग्राम चलवाए जाते थे रिपब्लिक टीवी के, ताकि उसका टीआरपी बढ़े। ये मामला बहुत संगीन है। गोस्वामी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। मुझे मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल साफ सामने आ जाएंगी। पहली चीज़ ये सामने आएगी कि आप देखेंगे कि उनके एडवर्टीजमेंट गिर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये भांडा पूठा कि टीआरपी झूठा है, वैसे ही बहुत से एडवर्टाइज़र हाथ खींच लेंगे। दूसरी बात यह है कि जिन एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ ने उनके टीआरपी को देखकर उन्हें उनके रेट पर इश्तिहार दिए थे, वो ये कहेंगे कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया, आपने हमको झूठी फिगर्स बता के और अपने दाम बढ़ा दिए हैं, आपने हमारा पैसा लूटा है।
तीसरी बात ये कि ये ऐन मुमकिन है कि रिपब्लिक टीवी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाए, क्योंकि एडवर्टाइज ये सब मामला जो पब्लिक मनी का हो गया है, एडवर्टाइजर्स का पैसा, इसका उसका। अब इसके जवाब में हमारे अर्नब गोस्वामी साहब ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि ये सब जो है बातें ये इसलिए हो रही हैं कि ये सनातन धर्म पर हमला हो रहा है। अचानक वो सनातन धर्मी हो गए। कमाल है। पता नहीं किस मठ के मठाधीश हैं, पता नहीं किस मंदिर के पुजारी हैं, पता नहीं ये कहाँ के महंत हैं। तो क्या सुबह उठ के ये पहला काम ये करते हैं कि मंदिर में जाके माथा टेकते हैं? बहरहाल कहते हैं हमको सनातन धर्म पर हमला हो रहा है। यानी रिपब्लिक टीवी अगर जालसाजी करे और जालसाजी को पकड़ा जाए तो वो सनातन धर्म पर हमला हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि ये तो मीडिया का गला घूंटा जा रहा है। आप जब एंकरिंग करते हैं तो सामने वाले का गला अपने हाथों से घूंटते हुए दिखाई देते हैं। आप कहते हैं कि आप के जर्नलिज्म का गला घूट, आपने तो जर्नलिज्म को उस काबिल ही नहीं रखा कि उसका गला घूटा जाए। वो तो गिरा हुआ है ज़मीन पे, कीचड़ में फंस गया है। आपकी जर्नलिज्म तो तीसरे दर्जे से भी नीचे चली गई, आपका गला क्या घूटा जाएगा? तो इस तरीके से मुझे ये लग रहा है कि ये टीवी चैनल्स अपनी ही सियासत में फंस गए। इन्होंने अपनी टीआरपी इसलिए बढ़ाई थी ताकि ये बताएं कि इनको आज तक से और इंडिया टुडे से और दूसरे चैनल से बेहतर पैसा मिले। अब उन चैनल्स को ये आ रहा है कि इन्होंने तो हमारा आँख ही मार दिया झूठ जालसाजी करके। मैंने आपसे कहा था कि टीवी चैनल्स पर आप जो ये चिकने चिकने चेहरे देखते हैं उन्हें जी भर के देख लीजिए, बहुत जल्दी इनका काम तमाम होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं समझता हूँ बात कुछ ज़्यादा हो गई, लेकिन बात बहुत ज़रूरी थी, इसलिए अगर कुछ ज़्यादा मैंने वक्त लिया है तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर मिलेंगे किसी और इशू पर बात करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।